दो मेजर रिवर है, एक गंगा है और एक अमेजोन है। ऊपर बीचेस अच्छे नहीं है, तो वहां पे कोई टूरिस्ट जाता, तो टूरिस्ट नहीं जाता तो वहां जाके क्या करने का। ठीक है, चालू करते हैं। चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एकदम मजेदार चैप्टर है, एकदम मजेदार चैप्टर है। वापस से बताता हूँ, इसका भी एक ट्रिक है। कुछ भी नहीं समझा तो तीन चीजें याद रखने का। कितनी चीजें? कौन सी है वो तीन चीजें? सबसे पहली चीज ये है कि पॉपुलेशन कहीं पर भी ज्यादा क्यों होता है, ठीक है, और पॉपुलेशन कहीं पर भी कम क्यों होता है। पॉपुलेशन कहीं पे भी ज्यादा क्यों होएगा? तुमको अगर कोई ऐसी जगह पे तुमको मैं अगर बोलूँ कि चलो विरार के आगे एक गांव है वैतरना, वहां जाके रहते, ठीक है, मैं तुम लोग ऐसा वैतरना का फोटो दिखाओ, देखो ऐसा मस्त गांव है, खेत है, और टावर वावर कुछ भी नहीं है, सिग्नल विग्नल नहीं आता है, ठीक है, ये सब ऐसे सब कंडीशन है, ठीक है। तो तुम अभी मीरा रोड छोड़ के जाओगे क्या? क्यों? आपको क्या चाहिए? फैसिलिटीज, है ना। जहां पर अच्छी फैसिलिटीज पाई जाती है वहां पर क्या पाया जाएगा? पॉपुलेशन। और जहां पर फैसिलिटीज अच्छी नहीं है वहां पर पॉपुलेशन क्या रहेगा? कम। फैसिलिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है पानी, है ना। घर तो बना देते लोग, जैसे मीरा रोड। मीरा रोड में पहले इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनी, लेकिन मीरा रोड का भाव पहले बहुत कम था, बहुत कम, ठीक है। तो क्यों नहीं था भाव ज्यादा? क्योंकि लोग आके बसना नहीं चाह रहे थे। बॉम्बे से आकर के लोग, अंधेरी से आकर के लोग, जोगेश्वरी से आकर के लोग बसना चाह रहे नहीं थे। क्यों नहीं बसना चाह रहे थे भाई? नई न्यू बिल्डिंग्स बनी है, आप 20-20 30-30 साल पुराने घरों में रह रहे हो, इधर आकर के रहो, है ना। मेन प्रॉब्लम क्या था कि पानी यहाँ पर नहीं था, ठीक है। टैंकर्स मंगाने पड़ते थे। मतलब हम लोग भी जब यहाँ पे शिफ्ट हुए उसके 4 से 5 साल तक हम लोग के यहाँ पे टैंकर ही आता था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर था ही नहीं, पानी की कोई लाइनें ज्यादा थी ही नहीं। कभी ऐसा हफ्ते में 2-3 दिन पानी आ गया तो आ गया, वरना 3 दिन 4 दिन तो टैंकर ही आता था, ठीक है। तो अब उस वजह से क्या हो जाता था कि जेब से ज्यादा पैसा खर्चा होगा ना, टैंकर मंगा मंगा के आप अगर पानी यूज करोगे तो, है ना। तो इस वजह से पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से यहाँ का पॉपुलेशन क्या था? कम। फिर जब पानी की लाइनें मिलना स्टार्ट हुई और लोग आकर के बसना स्टार्ट हुए तो यहाँ का प्राइस भी क्या होने लगा? बढ़ने लगा। कि भाई कैसे भी लोग आ ही रहे हैं, पहले 10 का था, अब अगर 12 में भी बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? बिक जा रहे हैं। तो इस तरीके से भाव क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। और पॉपुलेशन भी क्या हो गया? मीरा रोड का बढ़ गया। तो पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। फिर क्लाइमेट देखा जाता है, ठीक है, कि क्लाइमेट अच्छा है कि नहीं। अभी कोई रेगिस्तान में जाकर के रहना पसंद करेगा? नहीं। सऊदी में अगर तुम लोग अभी देखोगे कि दुबई में बहुत सारे लोग है ना इन्वेस्ट कर रहे हैं घर के लिए, कि भाई यहाँ पे मुझे घर चाहिए, यहाँ पे मुझे घर चाहिए। सऊदी में कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दुबई का भी क्लाइमेटिक कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है, किससे? सऊदी से सेम ही है वो लोग, ठीक है। लेकिन दुबई में है ना उसने वैसी कंडीशंस बनाया है कि भाई क्लाइमेट वो लोग खुद का बारिश कर सकते हैं। ज्यादा गर्मी हुई ना तो वो लोग खुद का क्या कर सकते हैं? बारिश, खुद का बारिश कर रहे हैं, समझ रहे हो। ऐसे आर्टिफिशियल रेनिंग कर रहे हैं वो लोग वहां पे पूरे पूरे शहर में। ऐसा नहीं कि खाली गंगा कॉम्प्लेक्स पर है, नहीं। वो चाहे तो पूरे मीरा रोड में क्या करवा सकते हैं? बारिश करवा सकते हैं, क्योंकि गर्मी क्या हो गई है? बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो क्योंकि इतनी फैसिलिटीज उसने दिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस को उसने अश्योरिटी दिया कि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है? बहुत अच्छे हैं। तो लोगों ने वहां पर रहना और बसना जाकर के क्या किया? स्टार्ट किया। तो पानी होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन होना चाहिए, ज्योग्राफिकल कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहाड़ वहाड़ पे रह रहे हो, जमीन वमीन सरक जा रही है कभी, है ना, आप सोए हुए हो, आपका आधा घर नीचे गिर गया है, आप ऐसा उठ रहे हो, आपको ऐसा मस्त दिख रहा है कि वाह क्या सीनरी दिख रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। क्लाइमेट, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, पानी। फिर फिर इन चीजों को, ये सब असेंशियल में आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन। ये सब अगर अच्छा है, अभी जैसे कनकिया में लोग रहते हैं, ठीक है। कनकिया में जब 5-6 साल पुरानी बात करूंगा अगर, तो कनकिया में भी घर सस्ते थे। क्यों सस्ते थे? क्योंकि लोगों को 2-3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ रहा है। कहाँ से? स्टेशन से। अब अगर मैं कहीं काम पे जाता हूँ, मेरे को वहां से रिक्शा लेकर के जाना पड़ रहा है और रिक्शा भी नहीं मिल रहा है। मेरे को खुद की गाड़ी का पेट्रोल जला के वहां तक स्टेशन तक जाना पड़ रहा है, और फिर वहां से मैं कहाँ जा रहा हूँ? अपने काम पे जा रहा हूँ। तो मेरे लिए डबल डबल ट्रेवलिंग हो रहा है। इसके लिए लोग बोलते थे कि भाई इतना अंदर घर चाहिए नहीं। लेकिन अभी वहां पर अगर आप देखोगे 2-2 बजे तक रात में क्या चलती है? बसेस चलती है, ठीक है। टीएमटी बस चलती है, एमबीएमटी बस चलती है। तो अभी वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी हो गई है, तो वहां का भाव अभी नया नगर से भी क्या हो गया है? बढ़ गया, क्योंकि फैसिलिटीज सारी वो लोग प्रोवाइड कर रहे
है, इसीलिए लोग जाकर के वहां पर बस रहे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए आसपास, स्कूल्स की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, जॉब की फैसिलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जहां पर आपको पाई जाएगी वहां पर पॉपुलेशन हाई होगा। ठीक है, जैसे इन मुंबई, मुंबई में लोगों को जॉब मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छी होने की वजह से मुंबई में पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा। अगर आप महाराष्ट्र देखोगे, पूरा महाराष्ट्र, तो मुंबई और पुणे छोड़ के बाकी सब जितना भी अगर तुम देखोगे ना, तो तुमको लगेगा कि यार ये तो गांव है। लोनावाला अपन जाते हैं, बीच में छोटी छोटी जगह पे जगहें आती है, क्या लगता है अपने को कि ये क्या है, गांव है। उनके लिए वो उनका ही शहर है वो। ठीक है, उनके लिए कि ये शहर है, लेकिन हमको देख करके लगता है कि अरे यहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज दिखाई दे रही नहीं है, तो हमको लगता है कि ये क्या है, गाँव है। तो फैसिलिटीज अगर आप महाराष्ट्र के अंदर देखोगे ना, तो मेजर सिटी है मुंबई, और उसके बाद क्या आता है, पुणे। फिर बाकी सब जो छोटे मोटे है वो थोड़े बहुत वहां पे पॉपुलेशन है, वरना ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। फैसिलिटीज जहां मिलेगी वहां पर पॉपुलेशन होगा। इसका उल्टा कर देंगे, फैसिलिटीज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छे नहीं है, पानी वानी पीने को नहीं है, तो वहां पे पॉपुलेशन क्या रहेगा, कम रहेगा। समझ में आ गया? बस अगर तुम लोग इतना याद रख लिए तो तुमको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और अगर रट्टा नहीं भी मारे तुमने, तो तुम खुद से भी आंसर लिख सकते हो और पूरा मार्क्स मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और आंसर अच्छा खासा लेंदी दिखे, जितना उसको मार्क्स को वो जस्टिफाई कर सके। समझ में आ गया? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपने को राइट और रॉन्ग है। ठीक है, लिटरेसी रेट का कंपैरिजन। लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे लोग। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों का क्या कंपैरिजन, क्या बोल रहा है ये, लिटरेसी रेट इज हायर इन ब्राजील दैट इन इंडिया। मतलब ब्राजील में इंडिया से ज्यादा पढ़े लिखे लोग है। आंसर ऑब्वियसली आग बंद करके बोल सकते, ब्राजील हैज अचीव्ड हायर लिटरेसी रेट कंपेयर्ड टू इंडिया। नेक्स्ट इज रीजनल प्रेफरेंस इन ब्राजील। रीजनल प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इन ब्राजील पीपल प्रेफर लिविंग इन साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट आ रहा है दिमाग में, ब्राजील का मैप, साउथ मतलब नीचे और ईस्ट मतलब इधर। तो अपने को मालूम है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इधर ही है, क्योंकि साउथ वेस्ट में क्या है, स्वैम्पी लैंड वो सब है, पंतनल वगैरह, तो वहां पे तो लोग रहेंगे नहीं, तो यहीं रहेंगे ना। तो राइट है कि रॉन्ग? द साउथ ईस्टर्न रीजन अट्रैक्ट्स मोर पॉपुलेशन ड्यू टू बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मतलब पैसा कमाने का अच्छा जरिया है वहां पे। अब क्या क्या जरिया है वो अपन नीचे देखेंगे। ठीक है, अपने को मालूम है वहां पे क्या है, बीचेस है। ठीक है, तो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, और जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होना जरूरी है। अब टूरिस्ट आ रहा है, कोई है ही नहीं, कोई नहीं, खुद घूमो खुद घर जाओ, चलो, कौन बोला आने को? समझ में आया? ऐसा सही है क्या? नहीं ना। ठीक है, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी? कितने टाइम तक आप क्या रह रहे, लोग जिंदा रह रहे हैं। ठीक है, कितने एज तक, जैसे अपन बोलते हैं ना कि भाई 60 साल की उम्र में अपन क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो वो क्या है, क्योंकि अपन ने देखे हैं कि ज्यादातर लोग 60 तक पहुंचते हैं और वो क्या हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई 60 साल का मरने वाला है, कोई कोई 80 साल का भी है, कोई कोई 75 साल का भी है, कोई कोई 90 साल का भी है। ठीक है, और कोई कोई तो 50 से पहले चलते बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक एवरेज अगर निकालेंगे तो क्या है, 60। तो वो उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियंस इज डिक्रीजिंग। नहीं, हम ढीठ लोग हैं। ठीक है, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग ड्यू टू इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एंड लिविंग। इससे झूठ बुलाया जा रहा है। ठीक है ना, कुछ बोलने की जरूरत है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, एक्चुअली ये सिलेबस कितने साल पहले का है ना, समझ लो। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन, नॉर्थ ऊपर, वेस्ट राजस्थान, है ना। ठीक है, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज डेंसली। राजस्थान में कोई क्यों रहना चाहेगा, बोलो, रहना चाहेगा? क्यों नहीं रहना चाहेगा? गर्मी है ना, पानी वानी। ठीक है, एक राजस्थानी इधर ही बैठा है। हाँ, बाल विवाह, वो तो रीजन है वहां रहने का, है ना। देखो कैसा शर्मा रहा है, तेरा हो गया है क्या? सही बता, नहीं ना, ये छुपा के रखा है।
कुछ पक्का वक्का तो हो गया होगा। नहीं, बता नहीं रहा भाई। ठीक है। तो रॉन्ग है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज स्पार्सली पॉपुलेटेड ड्यू टू द डेजर्ट। स्पार्सली मतलब एकदम बिखरे हुए हैं लोग, कुछ कुछ, थोड़े इधर थोड़े इधर थोड़े इधर, ऐसा ऐसा। ठीक, हाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? वेस्टर्न ब्राजील पॉपुलेशन। वेस्टर्न मतलब इधर, इस तरफ। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज डेंसली पॉपुलेटेड। नहीं, क्यों? ड्यू टू अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? आंसर द क्वेश्चन एज पर द इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में नहीं आता है। ये याद रखने का किसके लिए? ये याद रखने का मैथ के लिए। ठीक है, मैथ में तुम लोगों को पूछेगा। देखो दो चीजें हैं इसके अंदर, हाईली पॉपुलेटेड में और डेंसली पॉपुलेटेड में फर्क है। क्या फर्क है? हाईली पॉपुलेटेड का मतलब होता है कितने लोग, गिनने का ऐसा 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे यूपी में, ठीक है, यूपी का एरिया, सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूं, यूपी का एरिया इज 1000 स्क्वायर किलोमीटर, 1000 स्क्वायर किलोमीटर, और वहां पे लोग रह रहे हैं 1000 यूपी में। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कितने लोग रह रहे हैं? 1000। ठीक है, और महाराष्ट्र का एरिया है 500 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, और महाराष्ट्र में लोग रह रहे हैं 500। ठीक है, अब दो क्वेश्चन पूछूंगा मैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हाईली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है इन दोनों में से? यूपी, क्योंकि यूपी में लोग ज्यादा रह रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा, डेंसली पॉपुलेटेड। नहीं, दोनों सेम है। दोनों क्या है? सेम। डेंस का मतलब होता है कि उतनी ही जगह में और ज्यादा लोग। जैसे दिस इज अवर क्लास, है ना, अभी क्लास में 6 जन मेरे ख्याल से एब्सेंट है, 4 या 6 जन, 4 जन पकड़ो, 4 जन क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, तो दिस क्लास एरिया उतना ही है। रोज आते हो तुम लोग, एरिया इतना ही रहता है कि बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा? नहीं बढ़ रहा है ना? ठीक है, तो बढ़ रहा है क्या? नहीं, एरिया इतना का इतना ही है, और बच्चे भी उतने के उतने ही है। लेकिन आज 4 जन क्या है, तो आज डेंसिटी क्या है? कम। लेकिन इतनी ही जगह में अगर 10 बच्चे और आके बैठ जाए, ठीक है, तो इस क्लास की डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एरिया के हिसाब से देखने का, यहाँ पे एरिया कितना है? 1000, और लोग भी कितने हैं? 1000। 1000 अपॉन 1000 कितना आएगा? 1। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितना आदमी रह रहा है? एक। यहाँ पे महाराष्ट्र का देखो, महाराष्ट्र में कितना स्क्वायर एरिया है? 500। लोग भी कितने रह रहे हैं? 500 अपॉन 500, एक। तो इसका भी डेंसिटी क्या है? 1। इसका भी डेंसिटी क्या है? तो दोनों डेंसिटी में क्या है? इक्वल। लेकिन अगर हाईली पॉपुलेटेड स्टेट पूछूं मैं, तो क्या गिनने का? लोग गिनने का, कि यूपी में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, और अगर हाईली डेंसली पॉपुलेटेड अगर मैं बोलूं, तो डेंसली पॉपुलेटेड में आता है केरला। ठीक है, केरला एक ऐसा पतला सा स्टेट है नीचे, लेकिन उसका पॉपुलेशन यूपी से क्या है? कम, लेकिन उसका एरिया क्या है? कम, लेकिन यूपी के हिसाब से उसमें लोग क्या रहते हैं? ज्यादा। तो जब आपको हाईली पॉपुलेटेड बोलेगा तो आप यूपी मार्क करोगे, लेकिन अगर आपको डेंसली पॉपुलेटेड बोलेगा तो आप क्या मार्क करोगे? समझ में आया फर्क? ये याद रखना। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा अपने को करने का है। तो सबसे ज्यादा, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से करने का, डेंसिटी वर्ड कहीं पे भी यूज हुआ नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर उसके बाद फिर फिर ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का कोई लेना देना वैसे है नहीं। अपना जो सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट है वो क्या है? कश्मीर। उसमें सबसे कम लोग हैं, तो उसका भी रीजन है ना? ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट दैट गुड, राइट। फिर ये किसका है? ब्राजील का है। ये असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग मतलब छोटे से, यहाँ पे सबसे कम है और यहाँ पे सबसे ज्यादा वाले को याद रखने का, ये पूछता है। साओ, ठीक है, पुलाव नहीं है। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने तुम लोगों को बताया स्टार्टिंग में वही है। फेवरेबल फैक्टर्स देखो क्या क्या है, मतलब ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से हम लोग वहां पे जाकर के बस्ती बसा सकते हैं, और ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से नहीं बसा सकते। यहाँ पे एक इमेज बनाने की कोशिश किए थे हम लोग ने। दिस इज एन इमेज वेयर द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर शोन गुड। ठीक है, बहुत लोग रह रहे हैं, पानी अच्छा है, एम्पल अमाउंट ऑफ ट्रीज वगैरह है ताकि आपको ऑक्सीजन वगैरह मिल सके,
और सिटी प्रॉपर दिख रहा है, ट्रांसपोर्टेशन दिख नहीं पा रहा है, उसमें है आगे ऐसा ट्रेन वेन भी बना हुआ था, उसको हम लोग ने कंप्रेस किया। और इधर कैसा है ना, इधर क्लाइमेटिक कंडीशंस नॉट दैट गुड। यहाँ पे एक बड़ा सा पहाड़ था, ठीक है, तो पहाड़ की वजह से जो है हवा वगैरह ये सारी चीजें बहुत रुक रही थी। और ये एरिया में देख रहे हो अगर तुम के पानी वानी भी है नहीं, पानी तो इधर है ना, तो पानी से दूर है ये एरिया। तो जैसे जैसे आप पानी से दूर जाते रहोगे आपका पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या होता रहता है, कम। क्योंकि लोगों को अगर बस्ती बसानी है तो वो कहाँ बसाते हैं, जहां पर इजीली पानी क्या हो सके, मिल सके। बाकी तो वो कर लेंगे खुद से, लेकिन पानी चाहिए अपने को, ठीक है। तो फेवरेबल फैक्टर्स में देखो क्या क्या आता है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ कोस्ट लाइन, प्रॉक्सिमिटी ऑफ कोस्ट लाइन मतलब प्रॉक्सिमिटी याद है, आसपास, है ना। तो कोस्ट लाइन के आसपास मतलब समुंदर के आसपास लोग रहना पहले क्या करते थे, पसंद करते थे। मॉडरेट क्लाइमेट मतलब ठीक, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड। अर्बन डेवलपमेंट, जैसे मैंने बोला स्कूल, हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्ट, रोड्स, ये सबको क्या बोलते हैं, अर्बन डेवलपमेंट। रिच मिनरल सोर्सेस, मिनरल सोर्सेज का मतलब क्या होता है, मिनरल में पानी भी आता है, पानी इज ऑल्सो वन मिनरल, ठीक है। तो ये सब सोर्सेज रिसोर्सेज जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, नजदीक होने चाहिए या ज्यादा होने चाहिए। एरेबल लैंड मतलब फर्टाइल लैंड या फिर ऐसा लैंड जहां पर आप कुछ कंस्ट्रक्ट करो तो वो कंस्ट्रक्शन रुक सके, है ना। ऐसा नहीं कि आपने कुछ कंस्ट्रक्ट किया और धस गया, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अनफेवरेबल को क्या बोलते हैं, जैसे अनफेवरेबल है तो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ठीक है, ज्यादा रोड्स नहीं है, या अगर रोड्स बनी भी है तो और ज्यादा उसको एक्सटेंड या कुछ किया जा सकता नहीं है, कि भाई एक ही रोड है, या तो गाड़ी जाएगी या तो गाड़ी आएगी, तो वहां पे पॉपुलेशन हो सकता है क्या। नेक्स्ट, स्कार्स इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज, स्कार्स मतलब इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं है, कि भाई लोगों को, तुम रह रहे हो 5 किलोमीटर दूर और वहां 5 किलोमीटर रोज तुमको चल के जाना पड़ रहा है अपने काम पे, इंडस्ट्री पे, तो दैट इज नॉट अ गुड एरिया टू बी सेटल्ड। डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अमेजोन, तो उस जगह पे आप रह सकते, वहां पे मजबूत बारिश हो रही है, झाड़ वाड़ आप काट नहीं सकते हो, झाड़ काटोगे तो फिर जानवर जानवर तुम पे हमला कर सकते हैं, कुछ भी करोगे, तो वहां पे आप रह सकते नहीं है। फिर उसके बाद आता है हार्श ड्राई क्लाइमेट, एकदम ड्राई क्लाइमेट, बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे थार डेजर्ट का एग्जांपल दिया हम लोग ने, तो ऐसे एरियाज पे पॉपुलेशन फेवरेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंपेयरिंग इंडिया एंड ब्राजील पॉपुलेशन पैटर्न, ठीक है। अब तुमको क्या लगता है किसका पॉपुलेशन ज्यादा होगा, कोई चीज में तो जीत रहा है अपन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो, इन बोथ द कंट्रीज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लेस इन द नॉर्थ मोस्ट पार्ट। एक चीज में हम लोग दोनों एग्री कर रहे हैं, कौन, हम और ब्राजील, ये नॉर्थ पार्ट में, ठीक है, हमारे और उनके दोनों ही जगह पर पॉपुलेशन हमारे कम क्यों है, क्योंकि हमारे नॉर्थ में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमालय है, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा, उनके वहां पे क्या है, बहुत गर्मी है, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, इतना घना जंगल है कि वहां पे लोगों का बसना नामुमकिन है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से दोनों ही जगह पर पॉपुलेशन नॉर्थ मोस्ट बोला है, हाँ, सिर्फ नॉर्थ बोलोगे ना तो इंडिया के नॉर्थ में आता है यूपी बिहार, ठीक है, यूपी बिहार को ऐसा अलग करो और पूरे इंडिया को ऐसा अलग करो, सेम पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसके लिए वो मोस्ट वर्ड यूज किया उसने, कि सबसे ऊपर, सबसे ऊपर कौन है, कश्मीर है, ठीक है। हाँ, सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न रीजन इन इंडिया द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लेस इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सबसे कम, चाहे डेंसिटी की बात हो चाहे लीस्ट पॉपुलेशन की बात हो, किधर है, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अच्छा खासा बड़ा है लेकिन वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, तो डेंसिटी भी उसका क्या है, लो, located in northern region. Similarly, in Brazil, the density of population is less in the state of Amapá, located in the northern region. ठीक है, अमापा याद रखो। In India, the density of population is less in the state of Madhya Pradesh, located in central region, MP में. Similarly, the Brazil, the density of population is less in the state of Mato Grosso, located in the central region. Less का मतलब होता है कि कम है, कम मतलब ठीक ठाक, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम, इसलिए वो बहुत कम है, और फिर ये क्या आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है। फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, इन इंडिया द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लेस इन थार डेजर्ट लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन। सिमिलरली इन ब्राजील द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लेस इन द स्टेट ऑफ अमेजोनस लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन। ये सब क्या है, सिमिलैरिटीज है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, इन इंडिया द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल रीजन। वेस्टर्न में कौन रह रहे हैं, अपन रह रहे हैं, ठीक है,
अपने नीचे क्या है, गोवा है, गोवा के नीचे क्या है, केरला है। ये सब हाईली पॉपुलेटेड एरियाज है और किससे लगे हुए हैं, समुंदर से लगे हुए हैं, है ना। तो कोस्टल एरियाज, ये चाहे इस तरफ की बात करो चाहे इस तरफ की बात करो, दोनों तरफ का पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर ब्राजील में तो एक ही कोस्टल एरिया है ना, नीचे साउथ में ईस्ट की तरफ। तो सिमिलरली इन ब्राजील द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन द कोस्टल रीजन, स्पेशली इन द साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन ऊपर भी है उनके पास, लेकिन साउथ ईस्ट का जो कोस्टल एरिया है वो ज्यादा क्या है, पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहां पे बीचेस अच्छे हैं। ऊपर बीचेस अच्छे नहीं है, तो वहां पे कोई टूरिस्ट जाता, तो टूरिस्ट नहीं जाता तो वहां जाके क्या करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ रहे हैं अपन किस पे, डिफरेंसेस पे, ठीक है। रिवर बेसिन पैटर्न, रिवर बेसिन पैटर्न समझता है, बेसिन मालूम है ना, रिवर का, जहां से रिवर फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है और आजू बाजू की जगह। इन इंडिया द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड टू बी हाई इन गंगा रिवर बेसिन। दो मेजर रिवर है, एक गंगा है और एक अमेजोन है, ठीक है। दोनों मेजर है दोनों कंट्री के लिए, वो भी बड़ा है ये भी बड़ा है। गंगा के पास पॉपुलेशन बहुत हाई है और अमेजोन के पास पॉपुलेशन ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर तो एक्सपेक्ट करने का ही करने का, इधर इन ब्रीफ आंसर और इधर इन शॉर्ट नोट और इधर इन गिव रीजन, ठीक है। सबसे आसान, सबका एक ही आंसर है, शॉर्ट नोट हो, गिव रीजन हो, चाहे ब्रीफ आंसर हो। गंगा के पास ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है? सबसे पहला रीजन है कि वहां का पानी अच्छा है, जहां से निकलता है, जहां से निकलता है पानी बहुत अच्छा है, गंगा का पानी इज वेरी गुड। वो खराब हो जा रहा है आगे जा करके, लेकिन जब निकल रहा है तो उसका पानी क्या है, बहुत अच्छा। फिर गंगा के आसपास की जो लैंड है, ठीक है, प्लेन में आता है ना, गंगा कहाँ से बह रहा है, इंडियन, नॉर्थ इंडियन प्लेन से बह रहा है, ठीक है। तो प्लेन जमीन है, एकदम सीधी सादी जमीन, सीधी सादी जमीन पे होती है फार्मिंग, और फार्मिंग के लिए क्या चाहिए रहता है, पानी। पानी है और वो जो लैंड है वो भी क्या है, फर्टाइल, मतलब कुछ भी डाल रहे हो उग जा रहा है, ठीक है। तो खेती बाड़ी करने वाले लोग भी वहीं रहेंगे, है ना। तो दो रीजन हो गए, सबसे पहले पानी बहुत अच्छा है, दूसरा लैंड बहुत क्या है, फर्टाइल, तीसरा टूरिस्ट प्लेस है, क्या है, अभी जैसे लोग जाते हैं, ठीक है, पूजा वगैरह के लिए जाते हैं, तो अब वहां पे जाकर के लोग जब जाएंगे तो ऐसे थोड़ी ऐसा आ जाएंगे एक दिन में, रहेंगे ना 3-4 दिन। तो वहां पे क्या चाहिए, बड़े बड़े होटल्स चाहिए, लॉजेस चाहिए, वो चलाने के लिए भी क्या चाहिए, लोग चाहिए। फिर उसके बाद जब आप घूमने जाओगे तो सिर्फ पूजा करके थोड़ी वापस आओगे, आसपास की जगह घूमोगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वो सब संभालने के लिए भी क्या चाहिए, लोग चाहिए। तो वहां पे लोकल जो पॉपुलेशन है वो हाई रहना क्या है, जरूरी, ताकि जितने लोग यहाँ पे आए उनको हम क्या कर सके, चीजें प्रोवाइड कर सके, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके, इसीलिए वहां का पॉपुलेशन क्या है, एकदम हाई। समझ में आ गया। अब आते हैं किसके ऊपर, अमेजोन। अमेजोन के ऊपर पॉपुलेशन क्यों लो है? सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, घना जंगल है, ठीक है, घना जंगल है, वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छे, बारिश बहुत होती है, जंगली जानवर है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जीरो है, इतना घना जंगल है कि आप वहां पे बाइक भी नहीं चला सकते हो। समझ में आ रहा है, गाड़ी वाड़ी छोड़ दो, क्या नहीं चला सकते हो, बाइक। डेंसली क्या है, एकदम डेंसली हाई डेंस पॉपुलेटेड, झाड़ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पे, ठीक है। तो आप ना झाड़ को कट कर सकते हो ना कट करके रोड बना सकते हो। अब जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, ठीक है, तो मैं अभी तुम लोग को बोलूं चलो भाई अपन जा रहे ब्राजील कैंपिंग के लिए, कोई नहीं भेजेगा भाई, है ना। कैसे भेजेगा, अरे भाई रोड भी तो होना चाहिए चलने के लिए, यस और नो, है ना। तो वहां पे कोई टूरिस्ट जाता नहीं है। अब जब कोई टूरिस्ट नहीं जाता है तो वहां पे पॉपुलेशन भी क्या है, एकदम कम। समझ में आ गया, ठीक है। इसको दिमाग में याद रखने का और पेपर में लिखने का अच्छे से अच्छे वर्ड यूज करके, ठीक है। तो डिफरेंसेस में भी यही आएगा, ठीक है। नीचे आते हैं और ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये सेंसस इंपॉर्टेंट है। सेंसस हमारा 2011 में नापा हुआ है, तो 2000 कभी नापना चाहिए था, 21 में, लेकिन टेक्स्ट बुक कभी बनी है 2000, तो हमारे पास 2021 का डेटा नहीं है। पढ़ रहे कभी अपन 2025 में, लिखने का भी है 2026, कौन सा डेटा, 2011 का, क्या बोलो अभी, ठीक है। ठीक है, तो 2011 में बहुत कम लोग रहते थे भाई, 382%, बाप रे इतने कम लोग, ठीक है। इन इंडिया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज 382% पर स्क्वायर मीटर। मैं बताता हूँ तुम लोग को पर स्क्वायर मीटर होता क्या है, ठीक है। जैसे हम लोग लोधा रोड से एक लाइन मारना स्टार्ट करें, कहाँ तक जाएगी, स्टेशन तक। इस स्टेशन से एक लाइन इस तरफ मारना स्टार्ट करेंगे, शांति नगर का पट्टा जो होता है, शांति नगर के पट्टे तक मारेंगे हम लोग, तो फिर कहाँ जाएगी,
केक शॉप्स वगैरह है वहां तक, दैट इज 1 किलोमीटर। फिर 1 किलोमीटर से वापस आप इधर आओ और इधर आकर के लोधा पे वापस जोड़ दो, ये एक स्क्वायर बन गया, है ना। इसको बोलते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया में 2011 में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते थे? 382। अभी इतने लोग एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक, मतलब सिर्फ एक एरिया का नहीं नापा जाता है ना, ये ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया का नापा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये अभी कम से कम नहीं तो नहीं 1000-1200 तो हो गया होगा, ठीक है। 1000-1200, 4 गुना तो हो ही गया होगा भाई, ठीक है। 10-12 साल में कोविड भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया भाई, बाकी सबका पॉपुलेशन एकदम हिल गया भाई। हाँ इंडिया का इंडिया में कोविड में बच्चे ज्यादा पैदा हुए भाई। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। इतने कितना इंडिया में 382 लोग रहते थे। अपने को आज का डेटा देखना नहीं है, अपने को 2011 का डेटा है टेक्स्ट बुक में, एग्जाम में भी वही लिखने का। 2011 में 382 लोग रहते थे, ठीक है, ये भी ठीक ठाक लोग है। ब्राजील में इतने बड़े एरिया में सिर्फ कितने लोग रह रहे हैं? राजा लोग है भाई, पूरे गंगा कॉम्प्लेक्स में एक आदमी रह रहा है, मैंशन है उसका। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये क्या था? ये सेंसस था। क्या था ये? ठीक है, आगे बढ़ते। क्लाइमेट एंड पॉपुलेशन कोरिलेशन, अपन ने ये भी बात कर चुके हैं भी, क्लाइमेट का और पॉपुलेशन का लेना देना है क्या? हाँ है। जहाँ पे अच्छा रहेगा वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा। जैसे बहुत ज्यादा ठंडी है तो नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा गर्मी है तो भी नहीं चलेगा, बाढ़ बाढ़ आ जा रही है नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है नहीं चलेगा। सबसे अच्छा कंडीशन किधर का रहता है भाई? मुंबई का रहता है सबसे अच्छा कंडीशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब बारिश का मौसम चालू होता है तो साउथ में बहुत बारिश होती है, क्योंकि वहीं से चालू हो रहा है ना सब। वो धीरे धीरे अपने तक आने तक क्या हो जाती है? कम, और ऊपर जाते जाते खत्म हो जाती है। गुजरात राजस्थान में ज्यादा बारिश होती नहीं। फिर जब ठंडी ऊपर से स्टार्ट होती है तो राजस्थान में फटे ठंडी होती है, माइनस माइनस में जाता है डिग्री। लेकिन वही ठंडी गुजरात से आते आते नीचे आते आते क्या हो जाती है? एकदम मॉडरेट। और फिर वो अपने पास आके क्या हो जाती है? खत्म, नीचे ठंडी नहीं हो रही, साउथ वालों को ठंडी मिल ही नहीं रही है। समझ में आ रहा है? तो अपन एकदम बीच में मस्त एरिया में रहते हैं, ठीक है। इसके लिए जितने भी तुम लोग बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स देखे ना, जैसे चर्चगेट वगैरह जाओ तुम लोग, तो इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स दिखती है जो ब्रिटिशर्स ने बनाए, क्यों? ब्रिटिशर्स भी इधर ही रहते, समझ में आ रहा है? वर्क दिल्ली से हो रहा है सब कुछ, लेकिन रहते किधर थे? मुंबई में। सबसे मस्त क्लाइमेट किधर? मुंबई का। मैं तो अपन एकदम अच्छी जगह पे रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पॉपुलेशन क्या है? एकदम ज्यादा है, बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशंस आर वेरी गुड, ठीक है। तो एक्सट्रीम कोल्ड में नहीं रह सकते, हैवी रेनफॉल में नहीं रह सकते, एक्सट्रीम हीट में नहीं रह सकते। कहाँ रह सकते हैं? जहां पर मॉडरेट टाइप ऑफ क्या हो? क्लाइमेट। ये वर्ड को याद रखने का पॉपुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन एज अ रिसोर्सेज पॉपुलेशन। क्वेश्चन आंसर्स कहाँ गए इसके? ये सब तो मैं तुम लोगों को ऑलमोस्ट समझा चुका हूँ। हो गए बे? गिव रीजंस भेजी थी ना तूने? सब भेजी थी, इसमें डाला क्यों नहीं है कुछ? वो नीचे क्वेश्चन ही है, वो जो पिक्चर डाला है ना, की डिफरेंस हो गया था ना। ग्राफ। हाँ चलो, अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन एज अ रिसोर्सेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, पॉपुलेशन को एक रिसोर्स माना जाता है। रिसोर्स समझते हो? रिसोर्स मतलब क्या होता है? जैसे अपने को बचपन में एक चैप्टर था वाटर, अ नेचुरल रिसोर्स, है ना। रिसोर्स का मतलब वो होता है कि जिसको आप क्या कर सको? यूज। क्या कर सको आप? किस लिए? अपने फायदे के लिए। हम पानी पी रहे, हमारा बॉडी हाइड्रेटेड, पानी यूज करें, हम नहा धो करके अच्छे से आ रहे, है ना मुझे, ठीक है ना। तो ये सब पानी क्या है? एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम क्या करते हैं? यूज। ये बोल रहा है कि पॉपुलेशन भी क्या है? एक रिसोर्स। तो पॉपुलेशन का क्या यूज हो सकता है? कुछ यूज हो सकता है? नहीं बोल रहा है, हो सकता है ना। करोगे तो क्या होएगा? हो सकता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इज अ गुड रिसोर्स इसलिए कि सबसे ज्यादा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस कंट्री का पॉपुलेशन ज्यादा है उसका जो प्रगति है, डेवलपमेंट, वो क्या होगा? ज्यादा जल्दी होगा। लेकिन ये जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ये होना चाहिए अच्छा। अच्छा का मतलब क्या? कि 3 आते हैं कैटेगरी पॉपुलेशन में। एक होता है छोटे बच्चे, जैसे तुम लोग कुछ काम के नहीं हो, ठीक है। एक आता है वर्किंग पॉपुलेशन, बहुत काम का। फिर एक आता है ओल्ड पॉपुलेशन, जो भी कुछ काम का
नहीं, ठीक है। अब अगर आप लोग रेशियो देखो तो आप बैठो यहाँ पे 25-30 लोग और मैं, रेशियो देखो, रेशियो काम करने वाले और बैठ के खाने वालों का, समझ में आ रहा है? ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा है, तो तुम लोग भी तो पॉपुलेशन में काउंट होते हो ना, लेकिन तुम लोग कुछ काम के, क्योंकि तुम लोग कुछ काम कर रहे, कंट्री के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे, करोगे आगे जाके, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे नहीं हो, ठीक है। कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कमा रहा हूँ पैसा, और मैं क्या कर रहा हूँ? खर्चा। मैं खर्चा करूंगा तभी तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा ना, मैं सिर्फ कमाऊंगा अगर, हाँ, सिर्फ कमा रहा हूँ, खाना वाना कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, नहीं खाने का, ठीक है, खाना नहीं खा रहा हूँ, कपड़े वपड़े नहीं खरीद रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ क्या कर रहा हूँ? कमा रहा हूँ, तो उसका भी कोई गवर्नमेंट को फायदा? गवर्नमेंट चाहता है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, जब ज्यादा से ज्यादा पैसा आप कमाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? खर्चा। अब खर्चा करोगे तो हर चीज पे गवर्नमेंट क्या लगा के रखी है? तो वो कंट्री के इकोनॉमी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना? तो कंट्री की इकोनॉमी में जब जाएगा तो कंट्री उस पैसे को यूज करेगी, कंट्री को उस पैसे को यूज करना चाहिए, आई पार्डन माई स्टेटमेंट, ठीक है, कि कंट्री उस पैसे को यूज करना चाहिए, किस चीज के लिए? कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, कंट्री के, किसके लिए? ठीक है, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। तो ये सब करना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर कोई पैसा नहीं कमाएगा, जैसे आप लोग पैसा नहीं कमा रहे हो, ठीक है, तो फिर ये जो पॉपुलेशन है ये कोई काम की रिसोर्स नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि कंट्री के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होता है और फिर इकोनॉमी से कंट्री का क्या होता है? डेवलपमेंट, इसीलिए ये जो पॉपुलेशन है ये क्या है? एक मेजर रिसोर्स है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ लेने का। ये देखो, ऑप्टिमम एंड क्वालिटी पॉपुलेशन चाहिए, ठीक है, और कहीं ऐसा नालायक लिखा हो नहीं। हाँ देखो, ऐसा पॉपुलेशन, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ आर क्रूशल, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए? एजुकेशन होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? हेल्थ। ऐसा हेल्दी एक आदमी है जिसका बहुत नॉलेज है, ठीक है, स्किल्स भी आते हैं, लेकिन सोफे से उठ ही नहीं पा रहा है, 200 किलो का आदमी है, कुछ काम का है वो, नहीं ना, तो उसका हेल्दी होना भी जरूरी है, ठीक है। फिर और क्या? एसेंशियल रिसोर्सेज पॉपुलेशन सर्व्स द फंडामेंटल रिसोर्सेज फॉर एनी नेशंस डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। कोई भी जो पॉपुलेशन होता है वो क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है कंट्री के किसमें? डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में। ऑप्टिमल बैलेंस क्या होता है? कंट्री नीड्स द राइट पॉपुलेशन साइज, नीदर टू मच नॉर टू। अच्छा, अभी तुम लोगों को मालूम है क्या जापान वापान का अपन कुछ क्रॉस कर दिए थे, मालूम है क्या? नहीं भाई, जापान का पॉपुलेशन मीरा रोड जितना है, समझा क्या? चाइना फर्स्ट पे है, चाइना अपने से 4 गुना बड़ा है भाई एरिया में, फिर भी अपने से थोड़ा 19-20 है पॉपुलेशन, समझ रहे हो क्या? 19-20 है सच में, अपने पास जगह नहीं है, पॉपुलेशन बहुत है, उनके पास जगह बहुत है तब उनके पास पॉपुलेशन है, समझ रहे हो? ठीक है, उनका पॉपुलेशन भी अच्छा है हालांकि, लेकिन क्या हो रहा है कि जापान में ना बहुत बिल्ले शॉर्ट हो गए, क्या जापान वापान में ना जो हेल्थ केयर में कुछ ज्यादा खर्चा कर दिया उन लोगों ने, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया मालूम? कि उनके लोग मर ही नहीं रहे, सच में। तुम लोग ऐसा गूगल करोगे ना तो तुम लोग को आएगा कि भाई 80, 85, 90 हो गया है, अभी ऐसा घर पे भी जा रहे हैं ना तो काणी आंख से देख रही है भाई कितना और ऐसा, समझ में आ रहा है? 90 के हो गए, 95 के हो गए, वो लोग मर ही नहीं रहे, समझ में आ रहा है क्या? तो जो बुढ़े लोग है ना इनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, और बुढ़े लोग कुछ काम करते तो इनका इनका जो पॉपुलेशन है ये क्या हो गया? बहुत बढ़ गया है, ठीक है। अब बच्चे और वो जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है? प्रॉब्लम ये होता है कि जब काम कर रहा है एक आदमी, अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है, तो अपने माँ बाप को भी प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, तो वो जो पैसा है वो ज्यादा डिवाइड हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो ज्यादा डिवाइड होने की वजह से है ना, जो जीडीपी होता है कंट्री का वो क्या होते जा रहा है? फॉल होते जा रहा है, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है ना, इंडिया में मजबूत पॉपुलेशन, हाँ। अब अगर लोग 2-2 रुपया भी कमा रहे हैं, ठीक है, अगर तुम कुछ ऐसा कैंपेन चालू कर दो, आइडिया नहीं दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे अगर कोई ऐसा क्या चालू कर दो, कैंपेन, ठीक है, कि आप सब लोग क्या क्या 1-1 रुपया क्या करने का? डोनेट,
और आप पूरी इंडिया से सिर्फ कितना ले रहे हो? जैसे इससे साकिब से मैं कितना दे रहा हूँ? 1 रुपया। साकिब तो 1 रुपया दे सकता है, हाँ, तो 1 रुपया दे सकता है, सब लोग 1-1 रुपया दे सकते हैं ना। अब पूरी इंडिया से कोई बंदा क्या कलेक्ट कर ले? बिलियनर बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा? बिलियनर बन जाएगा, बिलियनर। समझ रहे हो? इतना पॉपुलेशन है अपना, ठीक है। अब वही अगर जापान से करो, ठीक है, तो जापान से जैसे बोले आईफोन, तो जापान से करोगे तो वो 17 प्रो मैक्स भी बहुत मुश्किल से मिलेगा अपने को। समझ में आ रहा है? इतना कम उनका क्या है, पॉपुलेशन। इतने कम पॉपुलेशन में भी उनके पैसे में और अपने पैसे में कितने का फर्क है? 19-20। समझ रहे हो? तो ये बहुत अच्छी बात है कि खराब बात है? हाँ, 20 हमारा है, उनका क्या है? 19। लेकिन उनका पॉपुलेशन का साइज तो देखो। तो जब ये ऐसा खबर आई ना कि हम लोग ने जो है ना जापान को पैसे में पीछे छोड़ दिया है, भाई लोग एकदम क्रेजी हो गए, क्रेजी, विश्व गुरु। देख रहे हो, हम लोग ने जापान जैसी कंट्री को पीछे छोड़ दिया। अबे भाई, जापान का पॉपुलेशन तो देखो। अगर उनके पास अपने जितना पॉपुलेशन होता तो वो लोग अब तक मून तक एलिवेटर बना चुके होते भाई। समझ में आ रहा है क्या? लोगों को कुछ समझ में नहीं, ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ रहे लोग। हिस्ट्री पॉल साइंस छोड़ो, क्या नहीं पढ़ रहे, ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ रहे। समझ में आ रहा है? खैर, क्या बोल सकते हैं अभी, ठीक है। अमेजोन बेसिन स्पार्स सेटलमेंट के रीजंस बता रहे। सबसे पहला रीजन क्या है? क्लाइमेटिक चैलेंज। क्या है क्लाइमेटिक चैलेंज? 25 से 28 डिग्री उनका क्या रहता है? एवरेज टेम्परेचर। ये कौन सा आंसर है? ये अमेजोन में जो पॉपुलेशन है वो कम क्यों है? तो बहुत गर्मी है, एवरेज है ना, रोज का नहीं है, ये क्या है? एवरेज। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? रेनफॉल कितना हो रहा है? 2000 mm। ये तो पिछले चैप्टर में भी अपन पढ़ चुके। तो रेनफॉल बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेचुरल बैरियर्स क्या क्या? डेंस फॉरेस्ट, हेवी रेनफॉल, पुअर एक्सेसिबिलिटी क्रिएटेड सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स टू ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट। व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स? एनिमल्स, ठीक है, बारिश का पानी जम जाना, ठीक है, घना जंगल, और फिर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी ना होना। ये सब क्या है? ऑब्स्टिकल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज रिमेन पुअरली डेवलप्ड, लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दैट रीजन। अब जहां पर पॉपुलेशन नहीं है वहां पे कोई क्या करके स्कूल बना सकता है, हॉस्पिटल बना सकता है? कुछ भी नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? कुछ काम का रहेगा क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई एट गंगा प्लेन। क्या क्या याद रखने का? नॉर्दर्न इंडियन प्लेन रीजन। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी नसीब ऐसी है कि वो कहां पर है? नॉर्थ इंडियन प्लेन पे। सबसे सीधी जमीन इंडिया में किधर है? उधर ही है। और वहां से कौन बह रहा है? गंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मस्त है ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। इतनी ट्रेनें जाती है, इतनी ट्रेनें जाती है कि बोलो मत। रोड भी एकदम अच्छा बना हुआ है, ठीक है, चौड़े चौड़े रोड है, चार गाड़ी जा रही, 4 गाड़ी आ रही, ऐसे रोड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? फेवरेबल क्लाइमेट भी वहां का क्या रहता है? बहुत अच्छा। थोड़ा हल्का गर्मी में होता है, लेकिन बारिश वारिश ऐसे कुछ ज्यादा वादा होती नहीं है। गंगा में बाढ़ भी बहुत कम आती है, बहुत कम, ठीक है। फिर सॉइल फर्टाइल, कुछ भी डालोगे उग जाएगा, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज्यादा है, और क्योंकि लैंड फर्टाइल है, पानी की अवेलेबिलिटी इतनी है, तो वहां पे इंडस्ट्री मस्त बैठ सकती है। तो इंडस्ट्रीज बिठाए। अब इंडस्ट्री जब बैठती है तो वहां पे इंडस्ट्री में काम करने के लिए क्या चाहिए? लोग। अब इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं होता है कि भाई एक बिल्डिंग जितना ऑफिस है, नहीं। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि भाई नया नया नगर जितने बड़े बड़े ऑफिस, समझ रहे हो, उसमें लोग क्या कर रहे हैं? काम। अगर तुम ऐसे जा करके देखो बाहर, गेट के बाहर, तो ऐसे लाइन से कम 500-600 भैया साइकिल खड़ी रहती है। भैया साइकिल, भैया ऐसे चलाते हैं, हाँ वो, समझ रहे हो, 500-600 भैया साइकिल खड़ी रहती है खाली। मतलब वो वर्कर्स है। समझ रहे हो? जो साइकिल अभी भी साइकिल चला रहे हैं वो क्या है? वो वर्कर है। तो इतने लोगों को वहां पर क्या मिल रहा है? जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। समझ में आया? तो जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वहां पे क्या रहेगा? पॉपुलेशन। समझ में आया? तो ये सब सारी चीजें कहाँ हो रही है? गंगा प्लेन के पास। इसके लिए वहां पे पॉपुलेशन क्या है? ज्यादा। अभी ये सम है, ठीक है। हम लोग को है ना क्या है? सेक्स रेशियो है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन याद रखना। डेफिनेशन क्या है इसका? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। क्या है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। ये क्या है? डेफिनेशन किसका?
सेक्स रेशियो का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया में जो सेक्स रेशियो है ना वो अभी हो गया था इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो पैदा हो रही थी वो क्या हो गया था, बढ़ गया था, और नंबर ऑफ मेल जो है वो क्या हो गया था, कम हो गया था। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो में डिस्टरबेंस, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, इक्वल, या तो स्लाइटली क्या होना चाहिए, कम, ज्यादा होना चाहिए नहीं। अब ये हम लोग को क्या बोल रहा है पता है, कि जैसे ये कोई एरिया है, ठीक है, और ये दूसरा एरिया है, और ये क्या बोलना चाह रहा है कि इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक आदमी, ये जो एक गर्ल है, ठीक है, इसको हम लोग कितना काउंट कर रहे हैं, 100 गर्ल्स, ये 100 बॉयज, 1 2 3 4, कितने हैं, 400 मेल है, और 1 2 3, 300 क्या है, फीमेल है। तो मुझे ये एरिया में क्या कैलकुलेट करने का है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तो मालूम पड़ गया 700 है, मुझे कैलकुलेट करने का है क्या, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो इज व्हाट, नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स इनटू 1000। यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मेल्स इनटू 1000, ठीक है। तो अगर मुझे ये एरिया में फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, 300 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो वो जो वैल्यू आएगी आपको, दैट विल बी व्हाट, सेक्स रेशियो। समझ में आया? ये पूरे इंडिया का कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये सम ऐसा आ सकता है तुम लोगों एग्जाम में, ठीक है। लास्ट, इंडिया पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो क्या है, अनइवन। अनइवन का मतलब क्या होता है, आड़ा टेढ़ा, ठीक है, कैसा, देखो, population is very uneven distributed across India with physiography and climate playing crucial roles in settlement of patterns। climate तो अपने पढ़े, physiography का मतलब मैंने बताया तुम लोगों को, पहाड़ वहाड़ एरिया पे ज्यादा कोई रह रहा नहीं है, खाई वाई में कोई रह रहा, रिवर रिवर बह रही है उसके किनारे कोई रहना पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिजियोग्राफी मतलब ये सारी चीजें, ठीक है, कि कहाँ पर पानी है, कहाँ पर पत्थर है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर डेजर्ट है, दैट्स व्हाट फिजियोग्राफी। और क्लाइमेट क्या, जहाँ पे ठंडा है, कहाँ पे गर्म है, कहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है, ये सब की वजह से हमारा जो पॉपुलेशन है वो क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड पॉइंट इज व्हाट, हिस्टोरिकल सेटलमेंट्स। हिस्टोरिकल सेटलमेंट्स मतलब पहले से लोग वहां पे रहते हुए आ रहे हैं और धीरे धीरे उनका पॉपुलेशन क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एरियाज विद फर्टाइल लैंड, है ना। अब जैसे पहले जमाने के जो लोग होते थे ना, उन लोग को जब तक फार्मिंग नहीं आया था, ठीक है, फ्रिज व्रिज तो था नहीं पहले, है ना, तो कुछ भी थोड़ा बहुत फार्मिंग करते थे और उसी टाइम खा लेते थे। अब क्या हो रहा है कि चीजें सड़ने लग जाती थी, ठीक है, जैसे अगर उन लोग ने हंटिंग भी की है तो उन लोग को उसी टाइम वो खा के क्या करना पड़ेगा, खत्म। कल के लिए ऐसा हो, कल भी सुबह भी यही खाएंगे, सड़ जाएगा ना। फ्रिज व्रिज अभी अपन फ्रिज में रख देते, तुम अगर अभी भी पकाया हुआ खाना फ्रिज में ना रखो तो बचेगा क्या, खराब हो जाएगा ना। तो वही चीज पहले भी होती थी। तो इन लोग क्या करते रहते थे, माइग्रेट करते रहते थे, एक एरिया से दूसरे एरिया क्या करते रहते थे, माइग्रेट। फिर माइग्रेशन करते करते इनको मिला एक जगह जहां पर क्या है, पानी भी है, थोड़ा बहुत सब्जी भी उगा लेंगे, और क्योंकि पानी है तो जानवर वानवर भी आते रहेंगे ना पानी वानी पीने के लिए, तो पकड़ खा लेंगे उन लोग को, ठीक है, मस्त, मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे एरिया में ये लोग क्या होने लगे, बसने लगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, fertile land, plains and water availability have supported human settlement for centuries। centuries से 500 600 700 साल से लोग इसी चीज के पीछे भाग रहे हैं और इसी के आसपास क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। creating establishment of population centers। next is what, इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन। इकोनॉमिक वर्ड आया ना, मतलब क्या, पैसा। जहां पे आप पैसा कमा सको, जहां पे आप पैसा खर्च कर सको, उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन। फार्मिंग, फार्मिंग से पैसा कमाया जा सकता है। इंडस्ट्री, कमाया भी जा सकता है ना। जैसे मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरा इंडस्ट्री, तो मैं भी पैसा कमा रहा हूँ। मैं पैसा कमाऊंगा तो आप काम कर रहे हो तो आपको क्या दूंगा, सैलरी, तो आप भी क्या कमा रहे हो, ठीक है। फिर एंड ट्रेड, ट्रेड मतलब जैसे पहले जमाने में या अभी भी जो बड़े बड़े कार्गो शिप्स होते हैं, तो शिप्स, कोस्टल एरियाज, तो कोस्टल एरियाज में पॉपुलेशन भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा, क्योंकि ट्रेड हो रहा था वहां पर, ठीक है।